हेलो मेरे दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार। देखो क्या पढ़ रहे हैं। मौर्य काल के सारे प्रश्न करेंगे। देखो, परिहारों यानी राज के मांगों और दावों से छूटों का उल्लेख इसमें से किसमें किया है? गौतमीपुत्र सतकर्णी का एक अभिलेख। ठीक है साहब। रावण वध और वासवदत्ता के रचयिता हैं भट्टी और सुबंधु। हाँ, डाई मेकर एक राजदूत सीरिया के दरबार में भेजा गया था बिंदुसार ने। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? 27। देखो साहब, हाँ, अकरा अध्यक्ष, खान एवं धातु कर्म नियंत्रक, अक्षपाटलाध्यक्ष, लेखा नियंत्रक, अश्वाध्यक्ष, अश्वारोही सेना का सेनाध्यक्ष, आयुधागाराध्यक्ष, आयुध विभाग का अध्यक्ष, बंधनकाराध्यक्ष, कारागार का अध्यक्ष, देवता अध्यक्ष, मंदिर का अध्यक्ष, दूत्याध्यक्ष, द्रुत क्रीड़ा का अध्यक्ष, मणि का अध्यक्ष, मनोरंजन करता का नियंत्रक, गौरक्षक, राजकीय मवेशियों का अध्यक्ष, गौध्यक्ष। ठीक है सर। हत्याध्यक्ष, हाथी दल का सेनाध्यक्ष। ठीक है साहब। खान्याध्यक्ष, खान का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कोष का अध्यक्ष, कोष्ठागाराध्यक्ष, गोदाम का अध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, वन उत्पादों का अध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, टकसाल का प्रमुख, लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का प्रमुख, लवणाध्यक्ष, नमक आयुक्त, लोहा अध्यक्ष, धातुओं का अध्यक्ष, मना अध्यक्ष, हाँ, दर्वेक्षण का अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, पत्र अधिकारी, नाग बना अध्यक्ष, हाथल बन पाल। ठीक है। नवा अध्यक्ष, नौ परिवहन नियंत्रक, हाँ, पंड्या अध्यक्ष, राज्य व्यापार नियंत्रक, पतना अध्यक्ष, बंदरगाह नियंत्रक, पत्या अध्यक्ष, पैदल सेना अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष, मापतोल नियंत्रक, हाँ, मापतोल नियंत्रक। ठीक है सर। रक्षा अध्यक्ष, रथ सेना अध्यक्ष, संध्या अध्यक्ष, निजी व्यापारी नियंत्रक, सीता अध्यक्ष, राजसी भूमि का अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष, सीमा शुल्क और चुंगी नियंत्रक, सूना अध्यक्ष, पशुओं का रक्षक एवं बूचड़खानी नियंत्रक, सुरा अध्यक्ष, मदरा नियंत्रक, सूत्राध्यक्ष, वस्त्र आयुक्त, सुवर्ण अध्यक्ष, कीमती धातु एवं आभूषण अध्यक्ष। ठीक है सर। हाँ, विविध अध्यक्ष, चारागाह नियंत्रक। ठीक है सर। मौर्य प्रशासन में कुपिया अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी है वन संसाधन का। कौन सा अभिलेख बलिवर्ध शैली में लिखा गया? एर्रागुडी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एर्रागुडी अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है महावंश टीका में। ठीक है साहब। प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित था। स्वामी, अमात्य, जनपद। ठीक है। स्वामी किसको कहेंगे? राजा शिरोभाग को। अमात्य कहेंगे मंत्रियों के सदस्य, चक्षु या नेत्र। जनपद, जन संपदा, राजधानी जिसे भुजा कहेंगे। दुर्ग, सुरक्षित राजधानी, भुजा कहेंगे। कोष, खाना, खजाना, सुख कहेंगे। दंड या बल, न्याय व्यवस्था तथा सेना, मस्तिष्क कहेंगे। मित्र, राज्य से बंधुत्व रखने वाली शक्ति जिसे कान कहेंगे। ठीक है। हाँ, इसमें कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद। ठीक है सर। अगला देखो, अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्ण के साथ गज में लेख अंकित है? कालची। सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ पाया गया? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या है? पुरालेख विद्या साक्ष्य। क्या है? पुरालेख विद्या साक्ष्य। ठीक है साहब। अशोक के अभिलेखों से लिखता है कि राजज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती हैं, केवल एक भाग को छोड़कर पूर्वी भाग। किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग, चल, मुद्रा और एवं लेखा होता था?
अक्षपाटलाध्यम। हाँ, अशोक के किस शिलालेख में कारुबाकी और पुत्र तिवर का उल्लेख है? रानी का शिलालेख। हाँ, मैगस्थनीज के अनुसार इनमें से किस शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई है? सांची से। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किस विभाग का प्रभारी था? कोषागार। देखो 18 तीर्थ। देखो सर, मंत्री और पुरोहित, समाहर्ता, राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा देना और बजट, वार्षिक बजट तैयार करना। ठीक है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष। प्रदेश का होगा कंटक शोधन न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। कर्मांतक होगा उद्योगों का संचालक। व्यावहारिक होगा धर्मस्थीय न्यायालय का प्रधान। अंतपाल होगा सीमांत प्रदेशों की व्यवस्था करने वाला। हाँ, प्रशस्ता होगा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाले विभाग का अध्यक्ष। इसके अधीन अठपटलाधिक्रम नामक अधिकारी भी होता था। द्वारिक राजप्रसाद का प्रधान अधिकारी। आंतरवशिक सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान। मंत्री परिषदाध्यक्ष, परिषद का अध्यक्ष। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री। युवराज हुआ राजा का उत्तराधिकारी। नायक हुआ सेना का संचालक। ठीक है। दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी। दुर्गपाल होगा दुर्गों का प्रबंधक। नागरक होगा नगर का प्रमुख अधिकारी। आत्विक होगा वन विभाग का प्रधान। ठीक है। मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। द्वारिक अंतर्वंशिक। हाँ, प्रशास्त्र, समाहर्ता और सन्निधाता। प्रदेश का नायक, पौर, व्यावहारिक, कामांतिक, सभ्य, दुर्गपाल और अंतपाल। ठीक है। किन अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख? सोहगोरा, ताम्रपत्र और महास्थान। ठीक है। अशोक के समकालीन मिस्र का शासक था टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ठीक है। मौर्य काल में कौन सी प्रकार की भूमि राज्य की आय का मुख्य स्रोत थी? पोलाच। ठीक है। क्या सत्य कथन पढ़ने? असत्य कथन है। जेम्स प्रिंसेप ने प्रियदर्शी नाम से जारी किए गए अभिलेखों के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की पहचान की है। यह क्या है? गलत। भारतीय पुरालेख के संबंध में हम सत्य कथन पढ़ेंगे। खरोष्ठी लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मुख्यतः प्राचीन भारत के गांधार क्षेत्र में व्यवहृत थी। बिल्कुल सही है। गुप्त ब्राह्मी का विकास सिद्ध मातृका लिपि नामक लिपि में हुआ। ठीक है सर। हाँ, देखो अगलो देखो, पाटलिपुत्र के तक्षशिला से जोड़ने वाला मार्ग किनकी देन थी? मौर्य की। किसने कहा? देखो क्या कहा, भारतीय ना तो किसी का बुरा करते हैं और ना ही किसी का बुरा सहन करते हैं। किसने कहा? मैगस्थनीज ने। ठीक है सर। देखो, व्यापारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे, इसे कहा जाता था सार्थ। कौन अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ नहीं भेजा गया? महिष को नहीं भेजा गया। अशोक ने किस किस को भेजा? देखो, मध्यम हिमालय देश, मध्य हिंद, कश्मीर व गांधार, महेंद्र व संघमित्रा श्रीलंका, धर्मरक्षक अप्रांत, महाधर्मरक्षक महाराष्ट्र, महादेव महिषमंडल जैसे मैसूर किंग है, महारक्षक यवंदे, रक्षित वनवासी उत्तर कन्नड़, सोनवा उत्तरा, सुवर्णभूमि बर्मा। ठीक है। किस शिलालेख के तहत अशोक ने स्वयं को उपासक घोषित किया? माइनर रॉक एक्ट 1। देखो,
कौन सी लिपियों को अशोक के शासन में पूरे मौर्य साम्राज्य के समान रूप से अपनाया गया था? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, कथन पढ़ो। मौर्य राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य था। बिल्कुल, हाँ। विशाल मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था जो सामान्यतः राजकुमारों द्वारा शासित था। बिल्कुल सही। दोनों कथन क्या है? सही है, सही व्याख्या है। ठीक है साहब, और क्या पढ़े हम? सत्य कथन पढ़ने हमने। स्तंभों की यष्टि, अशोक के बारे में सत्य कथन देखो। स्तंभों की यष्टि तथा ऊर्ध्व भाग दो अलग अलग पत्थरों से निर्मित है। ऊर्ध्व भाग की समस्त आकृतियां पशुओं की हैं। ठीक है साहब, ये क्या है? कथन सही है। देखो, मिलान कर लो। एंटीओकस सेकंड होगा सीरिया से, टोलमी सेकंड होगा मिस्र से, एंगिगोनस सेकंड होगा साइरिया से, और मगस होगा, हाँ, एंटीगोनस सेकंड होगा मैसिडोनिया से, और मगस होगा साइरिया से। ठीक है साहब, मगस होगा साइरिया से, हाँ, साइरिन से। ठीक है साहब। मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं है। भूमि संबंधी कर थे भाग, बलि और उदक। कर नहीं है भूमि संबंधी। कौन सा नहीं है? शुल्क नहीं है। अब देखो, भूमि संबंधी 21 प्रकार के कर थे। बलि भूराजस्व, परिणय आपातकालीन, भाग कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों पर कर, हिरण्य नगद कर, सेतु बंद राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध हेतु कर, बिस्ती बेगार होगा, परिहार का होगा, कर मुक्त गांव, आयुध का होगा, सैनिक आपूर्ति करने वाले गांव, कुप्य होगा, कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले गांव, उदक होगा, सिंचाई कर, राष्ट्र होगा, बंदरगाह, चारागाह, सड़क का, सीता होगा, राजकीय भूमि कर, हाँ, कर बागानों से प्राप्त कर जैसे नगद कर कहेंगे। पिंड कर होगा, एक गांव से संयुक्त रूप से संग्रहित कर। पति कर होगा, समाहर्ता द्वारा गांव से प्राप्त कर। व्याजी होगा, खरीद बिक्री कर। निष्क्रमय होगा, निर्यात कर। रज्जु होगा, भूमि माप कर। शुल्क होगा, सीमा कर। पंकोदक सन्नी रोदे होगा, मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था जो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था। अयुधीय होगा, आपूर्ति। द्वारवाही, रिक्त देह, चुंगी तथा राह कर। ठीक है सर। गुल्म होगा, सैन्य ठिकानों पर देह कर। परिध होगा, एकाधिकार कर। पार्श्वभम होगा, उपकर। पिंड कर होगा, गांवों द्वारा उत्पाद के रूप में देह कर। ठीक है सर। हाँ। प्रक्रय होगा, प्रक्रय होगा, राजकीय कर। प्रतिकर होगा, उत्पाद के रूप में देह कर। हाँ। प्रवेश्य होगा, आयात कर। सेना भक्तम होगा, सेना का रख रखाव। षडभाग होगा, छठा हिस्सा। वैदारण होगा, सामान कर। बतरनी होगा, पथ कर। ठीक है सर। सुमेलित नहीं है, भाग स्थानीय कर, ये सुमेलित नहीं है। देखो, हाँ, बिस्ती होगा, बेगार कर होगा, महसूल, और पेड़ होगा अपाकर। ठीक है। धरण और पुराण को किसके रूप में पहचाना? मुद्रा के रूप में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और श्लोक हैं? 15 अधिकरण और 4 श्लोक हैं। ठीक है सर। उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शिल्प किससे संबंधित है? मौर्य काल से। देखो साहब, सुमेलित करो साहब। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई संग्रहण 100 गांवों जैसे गोपकिंगे, खाबरटे 200 गांव, द्रोण में 400 गांव, स्थानीय 800 गांव। मंडल प्रदेशता या प्रादेशिक, आहार विषय या जिला जैसे स्थानिक, चक्र या प्रांत, कुमार या आर्यपुत्र, केंद्र साम्राज्य। ठीक है साहब। अशोक के अभिलेखों से उल्लेखित प्रांत देखो, उत्तरापद तक्षशिला इसकी राजधानी थी।
अवंती राष्ट्र उज्जैन, दक्षिण पर सुवर्णगिरी थी, कलिंग तोसली थी। ये विजित क्या थे राज। प्राची प्राच्य, प्राच्य पाटलिपुत्र राजविषय थी। ठीक है साहब। आरोही क्रम में लिखो प्रशासन को, पहले नंबर पे स्थानीय, फिर द्रोणमुख, फिर खाफरते, फिर संग्रह। ठीक है, संग्रह सबसे छोटी कहीं। हाँ, ग्राम होगी सबसे छोटी। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा है। महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था। किसके सदस्य की संख्या थी, कितनी सदस्य की संख्या थी, 30। मैगस्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ पर्वतीय यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है। एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो। ठीक है साहब। प्लूटार्क, स्ट्रैबो। हाँ, मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है। मथुरा में खड़े बुद्ध। ठीक है साहब, मौर्य काल से संबंधित है। यक्षी, पालवाहक, हाथी, धौली में, रामपुरवा, साठ, शीर्ष स्तंभ। ठीक है, ये क्या है, संबंध है। और संबंधित नहीं है मथुरा में खड़े बुद्ध। मथुरा में खड़े बुद्ध की प्रतिमा मथुरा में प्राप्त हुई है। यह कुषाण शासकों के संरक्षण में थी। ठीक है साहब। प्राचीन भारतीय राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य में स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की मौर्यों ने। ठीक है साहब। हाँ, मौर्यों ने। अब देखो साहब, हम क्या कहेंगे, वस्त होगा ब्राह्मण पिता व वैश्य माता से उत्पन्न संतान। निषाद होगा ब्राह्मण पिता व शूद्र माता से उत्पन्न। मागध होगा वैश्य पिता व क्षत्रिय माता से। चांडाल होगा शूद्र पिता व माता ब्राह्मण। ठीक है साहब। मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है। कौन नहीं है, चित्रदूसर, मृतवान। ठीक है साहब, मौर्य काल का नहीं। हाँ, कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है, कौन सा मानता है, दिव्यवधान। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों की संख्या है, 15। कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था, मौर्य। बिल्कुल साहब। मौर्य काल में भूमिकर की धरती 1/4 से 1/6। ठीक है साहब। कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ दिया था। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों में सबसे पहले कौन आया था, मेगस्थनीज आया था। ठीक है साहब। पहले आया वो मेगस्थनी, फिर फाहियान, फिर वेंशा, फिर अलबरूनी। ठीक है। अब देखो कालक्रम अनुसार जमा, सबसे पहले नंबर पर आएगा नियार्कस के बाद स्ट्रैबो के बाद प्लिनी के बाद टोलमी। ठीक है साहब। कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित है, न्यायपालिका। ठीक है। फिर कालक्रम में जमा, पहले नंबर पर एरियन, दूसरे नंबर पर स्ट्रैबो, तीसरे नंबर पर प्लिनी, चौथे नंबर पर टोलमी। ठीक है साहब। अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात था 48,000:60। ठीक है साहब। कोपिया अध्यक्ष होगा, वन संपदा का अध्यक्ष, सन्निधाता होगा, कोषागार का अध्यक्ष, हाँ, पण्याध्यक्ष होगा, व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष होगा, मापतोल अध्यक्ष विभाग। ठीक है साहब। हाँ, कौन सा कथन सही है, देखो, अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात युद्ध का त्याग कर दिया, बिल्कुल सही है। बिंदुसार ने अशोक से पहले राज्य किया, बिल्कुल सही है। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट। अब कथन सही नहीं है, देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया, यह कथन सही नहीं है। ठीक है साहब। मेगस्थनीज द्वारा
वर्ण मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है, दास नहीं है। ठीक है था। वह यूनानी शासक किसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? कहाँ से शासन कर रहा था? सीरिया से। किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? मौर्य। किसने आश्रित पत्नी एवं बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया गया है? कौटिल्य। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता है प्रतिवेदक। किसने कहा चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? प्लूटार्क। किसमें? प्लूटार्क। हाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सिक्के के प्रचलन में के लिए उत्तरदायी था? लवड़ा अध्यक्ष। हाँ। कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है? अर्थशास्त्र। अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? चतुर्थ स्तंभलेख। बिल्कुल सही है। मैगस्थनी द्वारा लिखे इंडिका लुप्त हो चुकी है, किंतु उसके अंश किस यूनान एवं रोम ग्रीको रोमन के लेखकों की कृतियों में बचे हुए हैं? टेसियस, डायोडोरस, सिकुलस और स्ट्रैबो। ठीक है सर। हाँ। इसमें कौन कौन से दिए गए हैं? ये गलत है। देखो सर, प्लिनी का एल्डर, डायोडोरस, सिकुलस और स्ट्रैबो। ठीक है सर। डायोडोरस, सिकुलस और स्ट्रैबो। ठीक है भैया। हाँ। दोबारा पढ़। प्लिनी, द एल्डर, डायोडोरस, सिकुलस और स्ट्रैबो। ठीक है। 3 है। हाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख संस्था शब्द का संबंध है गुप्तचर व्यवस्था से। ठीक है। जिसमें काप्टिक, उदास्थित, गृहपतिक, विधेयक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी। ठीक है सर। मैगस्थनी की रचना में उल्लेख एस्ट्रोनोमाई कौन था? नगर अधिकारी। ठीक है सर। कल्याण का व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया? कोस्मास। ठीक है सर। किसने लिखा भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था? मैगस्थनी। ठीक है सर। मैगस्थनी। किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, अशोक, स्कंद को। ठीक है सर। असत्य कथन देखो अशोक के उनके 3 स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक से मिले थे। ठीक है सर। अब सत्य कथन देखो अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्ट लिपि में उत्कीर्ण किए गए। उसके अभिलेखों में से कुछ यूनानी व आर्यमेक लिपियों में उत्कीर्ण है। ठीक है साहब। चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण किया? हकामनी। किसने? हकामनी। अब देखो साहब गलत कथन लोहरिया, नंदनगढ़, वृषभ। यह क्या है? गलत कथन। अब सत्य कथन देखो रामपुरवा सिंह से, सांची सिंह से, संकेसा गज से, लोहरिया नंदनगढ़ सिंह से। ठीक है साहब। अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है। 13वां शिलालेख। कौन सा अभिलेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है साहब। अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थानों पर धौली और जोगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? 9, 11, 13 नहीं 11, 12, 13 11, 12, 13। ठीक है साहब।
11, 12, 13। ठीक है साहब। अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्यों संबंधी उसके पितृवत विचार का उल्लेख मिलता है? प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख। हाँ, अशोक के रुम्मदेही अभिलेख के बारे में सही कथन देखो। यह लुम्बिनी में स्थित है, जिसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी। ठीक है साहब। अशोक के लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भार से मुक्त किया। अशोक ने वहाँ के भू राजस्व को घटाकर उपज का 1/8 भाग कर दिया। अब देखो, अशोक के रुम्मदेही अभिलेख में सत्य नहीं है। अशोक के द्वारा बुद्ध कोणार्क मन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति इसमें संयोजित है। ठीक है साहब। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? शाहबाजगढ़ी शिल्प राजज्ञा। ठीक है साहब। धर्मराज की एक उपाधि है अशोक के। ठीक है साहब। अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? नायक। ठीक है साहब। प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है मास्की। दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तमिलनाडु। और दक्षिण भारत के सारे हिस्से थे। हाँ, ठीक है साहब। अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख है किससे? शिलालेख 13 में। किसमें? शिलालेख 13 में। ठीक है साहब। अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? 13वें शिलालेख में। अपने शासनकाल में किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया? 20वें वर्ष में। सत्य कथन देखो। अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा द्वितीय स्तंभ लेख में दी है। ठीक है। अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? 13वां शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में चोल पांड्य केरल पुत्र और सत्यपुत्र के पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया है? शिलालेख द्वितीय। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम है। देखो, अश्व, सिंह, हाथी और वृषभ जैसे बैल की। ठीक है। हाँ। किस स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक के घमासान युद्ध किया? अशोक का 13वां शिलालेख। ठीक है साहब। देवानाम प्रिय की उपाधि अशोक ने, दशरथ ने। ठीक है साहब। अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? आजीवक। किसके लिए? आजीवक। ठीक है साहब। यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? विलियम जोन्स। ठीक है साहब। अशोक के प्रस्तर स्तंभों का यूनानी शासकों के लिए क्रम देखो। पहले नंबर पाएगा एंटिओकस, फिर दूसरे नंबर पाएगा टॉलमी, तीसरे नंबर पाएगा एंटिगोना, चौथे नंबर पाएगा सिकंदर। ठीक है साहब। अब कथन निष्कर्ष देखो। कथन कारण। 5वीं शताब्दी में फाहियान ने अपनी भारत के क्रम में यह विवरण दिया है कि देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। बिल्कुल सही है। अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशुवध को नियंत्रित कर दिया था। बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, व्याख्या नहीं करता। सांची के स्तूप के निर्माता थे अशोक। कौन थे? अशोक। सांची के सबसे बड़े स्तूप जैसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है का आंतरिक ईंटों का निर्माण भाग किसके काल में बना था? अशोक। अब देखो कथन कारण देखो। सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। बिल्कुल सही है। सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध था? बिल्कुल नहीं था।
ये क्या है? गलत है। फिर देखो, भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के क्षेत्र से निकट रूप से संबंधित, बिल्कुल सही है। अशोक महान की एक पुत्री ने वहां के अभिजात वर्गीय एक व्यक्ति से विवाह किया, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है। अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त किए जाते थे? तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी। ठीक है साहब। उत्तरापद तक्षशिला में, अवंतिराय उज्जैन में, दक्षिणापद सुवर्णगिरी में, कलिंग तोसली में। ये विजित रास्ते थे। प्राची प्राच्य पाटलिपुत्र राजविशेषित। ठीक है साहब। हाँ देखो, श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लोह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया? कार्टियस। ठीक है साहब। अधिक मात्रक भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती है, बिल्कुल सही है। देखो, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया, बिल्कुल सही है, कथन सही है। अशोक ने दंभ विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विकसित कर दी। ये क्या है? गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है साहब। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णय प्रणय कर का अर्थ था एक आपात का। ठीक है साहब। मैगस्थनी द्वारा वर्णय दो भारतीय देवताओं डायोनीसियस एवं हेराक्लीज की सामान्यतः पहचान किसने की जाती थी? हाँ, किसने की जाती थी? शिव एवं कृष्ण। ठीक है साहब। अशोक के बृहद शिलालेख 5 दंभ मामात्रों की नियुक्ति। अशोक के बृहद शिलालेख 6 राजस्व का सिद्धांत। अशोक का बृहद शिलालेख 7 अन्य संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता धार्मिक। ठीक है साहब। अशोक का शिलालेख संख्या 8 अशोक की धार्मिक यात्रा। ठीक है साहब। संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दिया गया। मुद्रा राक्षस। ठीक है साहब। मिलान। हाँ, अब देखो कथन देखो, अशोक के 5वें स्तंभलेख से उन जानवरों की एक सूची प्राप्त होती है जिन्हें किसी भी स्थिति में नहीं मारा जाना है, बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक ने इस पर विचार किया कि वे जानवर जो ना तो उपयोगी हैं ना ही खाने योग्य हैं, उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? सही है, सही व्याख्या करते हैं। देखो फिर, अशोक इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, बिल्कुल सही है। अशोक का इतिहास अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है, बिल्कुल ज्ञात होता है भाई। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करते हैं। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख की प्रति कॉपी एक कटोरे पर उत्कीर्ण पाई जाती है? 7वां दीर्घ शिलालेख। सही कथन देखो, मास्की एवं गुर्जरा लघु शिलालेख के अतिरिक्त अशोक का उल्लेख अन्य सभी अभिलेखों में देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के कारण उत्पन्न कष्टों के प्रति वास्तविक पश्चाताप को व्यक्त किया था, बिल्कुल सही है। अरामेक लिपि वाले अशोक के अभिलेख तक्षशिला एवं जलालाबाद में पाए गए, बिल्कुल सही है। हाँ देखो साहब, पंगुरड़िया सीहोर मध्य प्रदेश, उड़गोलम बेल्लारी कर्नाटक, जतिंग रामेश्वर चित्रदुर्ग कर्नाटक, अहरोरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है साहब। सही कथन देखो, अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी की यात्रा 10वें वर्ष में नहीं, 20वें वर्ष में की। यह गलत है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ो। ठीक है, इस क्वेश्चन छोड़ो बिल्कुल। हाँ, अगलो देखो भैया, प्राचीन भारत में सत्र पद का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता था? गुप्तचरों का एक विशेष वर्ग जिसमें अनाथों को बचपन से ही कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, बिल्कुल सही है। हाँ, सही कथन अब छांटते हैं सही कथन। देखो,
व्यू सिद्धांत में से भिन्न या वैष्णव धर्म अवतारवाद के उत्तरकालिक शैव धर्म ने अवतार सिद्धांत में किसी प्रकार का सुपरिष्करण विश्वास नहीं किया। बिल्कुल सही है। उमा और पार्वती जैसे कहेंगे सुपरिचित हेमावती के नाम तैत्तिरीय, आरण्यक और कैन उपनिषद में आते हैं। बिल्कुल सही है भाई। उमा का चित्र ओभिस के सिक्कों में मिलता है। बिल्कुल मिलेगा। भविष्य, संभा, बरहा और अन्य पुराणों में शक्ति पूर्वी ईरान से भारत में सूर्य पूजा पद्धति के प्रचलन के आरंभ संबंधी कथा आख्यान मिलता है। बिल्कुल सही है। ठीक है साहब। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों और प्रकरणों? अधिकरण 15, प्रकरण है इसमें 180। ठीक है साहब। 100 को रात ताम्रपत्र अभिलेख में देखो किसके बारे में? मथुरा चान हूँ, हाँ, मानववासी जंक्शन, खाद्यान्न का भंडार। ठीक है साहब। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में देखो कृषि उत्पाद, धातु कर्म उद्योग, वस्त्र उद्योग, बावड़ी उत्खनन। ठीक है साहब। देखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण के कर्तव्यों में कौन शामिल नहीं है? भूत रक्षण। ठीक है साहब। और शामिल है अध्ययन है, प्रतिग्रह और दान है। ठीक है साहब। देखो सम्राट अशोक का अपने शिलालेख धर्मादेश 13 में कथन है कि वे ब्राह्मण और श्रमण के प्रति समान आदर भाव रखते हैं। यह गलत है। सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। यह सही है। ठीक है साहब। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त उपवास शब्दावली निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करती है? काश्तकार की ओर। देखो साहब उपाधियां अशोक के लिए प्राय प्रयुक्त होती थी। देवानाम प्रिय। ठीक है साहब। चक्रवर्ती, महासंवत। देवानाम प्रिय, चक्रवर्ती, महासंवत। ठीक है साहब। देखो भारतीय इतिहास में अशोक के 13वें शैल धर्मादेश को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख कालक्रम अनुसार जमा पहले नंबर पर आएगा। मगध के शासकों द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण बिल्कुल पहले नंबर। दूसरे नंबर पर आएगा मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण। तीसरे नंबर पर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य का पदारोपण। चौथे नंबर पर आएगा अशोक का राज्यकाल। 5वें नंबर पर आएगा मौर्य साम्राज्य का अंत। ओके, धन्यवाद।